नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन को देखा है, लेकिन एक ये राजनीतिक दल और संगठन है जो कि मौजूदा शासक दल नरेंद्र मोदी साहब के शासनकाल में ऐसे राजनीतिक दल और संगठन और ऐसे बेईमान राजनीतिक दल संगठनों को पहली बार देख रहे हैं। इसलिए कि एक तरफ ये सेकुलर जन्म हिंदुस्तान और भारत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा क्या जाता है कि सेकुलर जन्म लोकतंत्र राष्ट्रों में दो दो तीन तीन प्रकार के आइन कानून और सिद्धांत तो उनके सरकार के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसलिए कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कुछ और आइन कानून और हिंदू संगठन आरएसएस, इसके अलावा हिंदू समाज के लिए कुछ और आइन कानून, जैसे कि अभी हमारे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को जो पार्लियामेंट में लाए हैं, वो सरासर हमारी इस्लामिक मजहबी स्वाधीनता आज़ादी, वक्फ बोर्ड के स्वाधीनता आज़ादी के खिलाफ और मुसलमानों की मजहबी स्वाधीनता पर पाबंद लगाना और अपने मजहबी स्वाधीनताओं को मुसलमानों की छीनना, ये कहाँ की सबके साथ सबके विकास और सबके साथ विकास की बात करते हैं। ये सरासर दोगलापन की नीति है। जैसे कि बहुत से ऐसे हिंदू इंडो कमेटी संगठन है, देवी देवताओं की संपत्तियां हैं, जैसे तमिलनाडु में है, उसके अलावा गुजरात में है, इसके अलावा तुम्हारे उड़ीसा में है। वो वक्फ बोर्ड के संपत्ति जायदाद से कई गुना ज़्यादा संपत्ति हिंदू इंडो बोडो के पास है। लेकिन जैसे कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ आइन कानून, काला कानून लाए हैं मुस्लिम समाज वालों के खिलाफ, तो ऐसे आइन कानून हिंदू इंडो बोडो के खिलाफ भी तो आना चाहिए। बहुत से ऐसे संपत्तियां हैं जो कि हिंदू इंडो बोडो ने भी गैर कानूनी तरीक़ा से, अवैध तरीक़ा से कब्जा कर रखा है, लेकिन कभी ये हुकूमत सरकार ने उन सारे हिंदू इंडो बोडो के देवी देवताओं के संपत्तियों पर कभी इन्वेस्टिगेशन जांच करके देखा है क्या, सर्वे करके कितने ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन मुसलमान जो कि अपने वक्फ बोर्ड यूजर की संपत्तियां हज़ारों साल से उन पर उनकी यूज और काम काज चलते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं। बहुत से ऐसे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी संपत्तियां हैं जिसे कि सरकार भी कब्जा कर रखा है। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन जांच सही तरीक़ा से अगर हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड संगठन अगर इसकी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन करे, तो फिर इसके मतलब देखा जाएगा कि कितने वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर सरकार भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसलिए कि अभी जो आंदोलन 13 मार्च को था, इसके बाद अभी 17 मार्च को फिर आंदोलन
वक्फ बोर्ड आइन कानून के मुखालिफत में इस बिल को वापस लेने के लिए फिर आंदोलन चलेंगे। सारे ऑल इंडिया व्यापी सारे राज्यों में भी चलेंगे और हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम जितने भी संगठन हैं, जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके अलावा जितने भी संगठन हमारे शिया सुन्नी सारे सबको हमारी मजहबी स्वाधीनता आज़ादी के लिए एक होकर इस बिल के मुखालिफत में लड़ना है। ये काला कानून को वापस करना है, वरना ये हमारी मजहबी स्वाधीनता आज़ादी को छीनने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार अगर इंसाफ और न्याय चाहता है और करता है तो फिर हिंदू इंडो बोर्ड के खिलाफ भी ऐसा आइन कानून क्यों नहीं लाए हैं। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही इतने प्रकार की आइन कानून और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को तरह तरह से परेशान करना, किसी के साथ इंसाफ और किसी के साथ नाइंसाफ़ी, किसी के साथ बेईमानी और किसी के साथ ईमानदारी, ये सब नहीं चलने वाला है। भारतवर्ष के संविधान आइन कानून सारे मजहब और सारे धर्मों को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक दिया है। उसी संविधान आइन कानून के तहत ही राष्ट्र, समाज, देश और भारतवर्ष चलेगा। इस तरह से काला कानून नहीं चलने वाला है। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में भी मामला मुकदमा दर्ज करेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस ना लिया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।